हे गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल पूजा वर्मा। तो गाइस, आज मैं आप सभी को अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये मैंने साड़ी के साथ जो ब्लाउज आता है उसको लिया है। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, तो आप इस तरह मेजरमेंट लेके रख लीजिए। तो जैसे कि चेस्ट और वेस्ट इन दोनों में 4 से भाग देना है। जितना भी आपका चेस्ट एंड वेस्ट हो उसमें 4 से भाग दीजिए और जितना आया है उसको साइड में लिख लीजिए। इस तरह मैंने लिख लिया है। चेस्ट का 10 आया है और वेस्ट का 8.75। तो ये देखिए मैंने अस्तर लिया है और अस्तर को इस तरह हम सबसे पहले फोल्ड करेंगे। तो इसकी कन्नी बराबर नहीं होती है, इसको हमें बराबर करना है। तो देखिए मैंने एल से पट्टी से सबसे पहले इसकी कन्नी को बराबर कर रही हूँ। इसी तरह आप भी बराबर कर लीजिए, जिससे ब्लाउज का जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आता इसको बनाने में। तो इसको मैंने कटिंग कर ली है। अब देखिए हम वेस्ट को उठाएंगे 8.75। तो वेस्ट का निशान यहाँ से हम लेंगे 8.75 का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद अगर चेस्ट मेरी 40 इंच है तो इसमें मैं 3 इंच का डॉट डाल रही हूँ। अगर आपकी चेस्ट 40 से कम हो, अगर 36 इंच से कम है तो 2-2.5 इंच की डॉट आप डाल सकते हैं। तो इस तरह तीनों माप को दोबारा मापेंगे कितना आया है। अब उसको वहीं से हमें फोल्ड करना है, इस तरह जैसे मैंने फोल्ड किया है। तो ये देखिए अब हम लेंथ लेंगे। लेंथ 14 इंच है, 13 इंच है, 12 जितना भी है उसमें 2 इंच प्लस करना है। 2 इंच प्लस कीजिए और लेंथ लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। अब हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम ले रहे हैं 7.5 इंच। जैसे कि हमारा शोल्डर ज़्यादा है, आप 7 इंच और 6 इंच भी ले सकते हैं। अब आर्म होल लेंगे 7.5 इंच। जैसे कि मैं हैवी साइज बना रही हूँ तो यहाँ से हम सामना देखेंगे और सामना देखकर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। इस तरह से अब हम यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाएंगे 4 से भाग देने के बाद जितना आया है। अब इन दोनों का बीच का साइड देखेंगे लंबाई कितनी है। अब जितना आया है ऊपर से यहाँ पर 2.5 इंच है तो 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद फ्रेंच कर्व से हम इसको शेप देंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल का हाफ करेंगे, हाफ करके एक निशान लगाएंगे। अब हम उस निशान से अंदर की साइड 1/2 इंच जाएंगे इस तरह से। अब इसको तिरछे में शोल्डर वाली लाइन से यहाँ से मिलाएंगे तिरछे में इस तरह से। अब हम चेस्ट पर ये 1/2 इंच अंदर जाएंगे। चेस्ट वाले जो निशान है वहाँ से 1 इंच अंदर जाना है हमें। अब इसको भी आर्म होल को फ्रेंच कर्व से मिला इस तरह से शेप दे देंगे। देखिए तो ये हमारा बैक वाला और फ्रंट वाला दोनों हो गया। अब हम यहाँ से वेस्ट ले रहे हैं 7.75, 3 इंच डॉट का, बाकी जो बचा वो मार्जिन का हो गया। तो अब इसके साथ जो है लाइन मिला देना है और यहाँ से मार्जिन का भी लाइन मिला देना है। अब हम ब्रॉड लेंगे। ब्रॉड 3.5 इंच की मैं ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब हम नेक लेंथ लेंगे फ्रंट वाली। तो इसको हम तिरछा में मापते हैं, ऊपर से सीधा नहीं मापना है। कई लोग गलती करते हैं, सीधा मापते हैं, नहीं तिरछे मापना है इसको। यहाँ से भी हम सामना देखेंगे 3.5 इंच का ब्रॉड और एक बॉक्स इसको भी बना लेंगे। अब बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें भी फ्रेंच कर्व से गुलाई देंगे कुछ इस तरह। देखिए कुछ इस तरह फ्रेंच कर्व से ही हम गुलाई देंगे। बहुत अच्छा फ्रेंच कर्व से गुलाई था। अब हम फिक्स पॉइंट का निशान लेंगे। फिक्स पॉइंट अगर 9 इंच है तो 1/2 इंच ज़्यादा करके लगाना है, 10 इंच है तो 10.5 इंच पे लगाना है। तब इसको हम एक सीधा लगा लेते हैं। अब ऊपर 40 इंच की चेस्ट है तो ऊपर 3.5 इंच पर निशान लगेगा और नीचे 4 इंच पर। अब इन दोनों को तिरछे में मिलाना है। इस तरह से मैं मिला रही हूँ, तो देखिएगा किस तरह मिलाना है। अगर आपकी चेस्ट
36 इंच है, 34 इंच है, तो आप ऊपर 3 इंच पे निशान लगाइए और नीचे 3.5 इंच पे निशान लगाइए। इस तरह से मैंने मिला दिया है। अब जो यहाँ पे मैंने 3 इंच का डॉट के लिए लिया था, अब यहाँ से माप कर लेना है इसी डॉट वाले निशान से। अब इसको भी इस तरह तिरछे में मिला देंगे। अब हम ये जो एपेक्स पॉइंट है वो चेस्ट वाली बटन वाली साइड जो डॉट डलती है उसको 1/2 इंच नीचे लगाना है, और जो फिटिंग वाली साइड लगती है उसको 1 इंच नीचे, एपेक्स पॉइंट से 1 इंच नीचे निशान लगा के तिरछे में इस तरह मिला देंगे। अब जैसे कि 3 इंच का है तो यहाँ पे हम 3 इंच यहाँ पे हम एपेक्स पॉइंट से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे, और अब 3 इंच का हाफ करेंगे तो होगा 1.5 इंच। अब 1.5 इंच को हम यहाँ पे मैच करेंगे, जहाँ पे मिलेगा इसको तिरछे में मिला देंगे आर्म होल वाले में डॉट डालने के लिए। देखिए इस तरह मिला देना है। अब इसमें हम 1/2 इंच का ही डॉट डालते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। इसमें दोनों साइड को मिलाकर 1/2 इंच में ही डॉट डालना है, उससे ज़्यादा नहीं। इस तरह अभी निशान लगा लीजिए परफेक्ट। अब उसके बाद हम आर्म होल को 3 इंच पर निशान लगाएंगे अंदर के साइड एपेक्स पॉइंट से। अब हम आर्म होल में 1 इंच इधर और 1 इंच उधर, यानी कि 2 इंच का डॉट डालेंगे। आप ये हाफ इंच का भी ले सकते हैं, जैसे कि आपका अगर चेस्ट कम है तो इस तरह निशान मिला देंगे। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और यहाँ भी 1/2 इंच में ही दोनों साइड डॉट डालनी है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे, तो 3 इंच का निशान उधर लगाएंगे, 3 इंच का निशान यहाँ भी, और इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे इस तरह। अब हम बटन वाली साइड पे 1/2 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और इसको फ्रेंच कर्व से शेप देंगे कुछ इस तरह से। अगर फ्रेंच कर्व नहीं है तो इस तरह हाथ से भी ये शेप दिया जा सकता है। इसमें आप देखिए आर्म होल में हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे और वहीं से कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम अपने फ्रंट पार्ट को कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम बेल्ट कट करेंगे। तो देखिए मैंने ये फैब्रिक जो है कपड़ा जो ब्लाउज का उस पर भी कटिंग कर लिया। और ये से आल्पिन होता है, इसको लगाने से जो है कपड़ा इधर उधर सरकता नहीं है, सिलाई करने में थोड़ा आसान होता है। इसका भी यूज करिएगा आप लोग। तो इस तरह सेंटर में हमें एक निशान लगा लेनी चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि सेंटर कौन सा है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 12 इंच पर हम निशान लगाएंगे। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना वेस्ट है उतना ले लीजिएगा। 1 इंच डॉट का और 2 इंच मार्जिन का हो गया। अब यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, ऊपर एक निशान स्ट्रेट लाइन खींचनी है, यहीं से शोल्डर आर्म होल लेना है। तो इसमें शोल्डर थोड़ा कम लेंगे, जैसे कि 12 इंच लेंथ है ब्लाउज का बैक नेक, तो इसमें हम 6.5 इंच का शोल्डर ले रहे हैं और आर्म होल 7 इंच का। इस तरह सामना देख लेते हैं और एक बॉक्स रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं सामना देख रही हूँ 6.5 इंच का। अब मैं एक बॉक्स बना लूँगी। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे 10 इंच और यहाँ पे 3.5 आया है तो 3.5 ऊपर लेना है और इसको इस तरह शेप दे देनी है। अब हम फ्रंट वाले
कुछ शोल्डर पट्टी यहाँ पे रख कर निशान लगाएंगे, जिससे कि कम ज़्यादा नहीं होगा हमारा। और यहाँ पे तिरछे में हम नेक लेंथ लेंगे, जो कि मैंने बताया फ्रंट वाले में। तो सीधा नेक लेंथ कभी नहीं लेना है। 12 इंच पर निशान लगाएंगे। 2.2, तो यहाँ पे भी 2.2, और इसको भी एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। अब आप जो भी डिज़ाइन क्रिएट करना चाहते हैं बैक नेक में, तो आप इस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैं मटका वाला शेप बना रही हूँ। अब हम डॉट के लिए एपिक्स पॉइंट को लेंगे। तो एपिक्स पॉइंट जितना भी हो, जैसे 9 है तो 1 इंच प्लस करना है, 10 इंच पे निशान लगाना है। तो हम यहाँ पे 11 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे 8.75, जिसका भी जितना हो उतना लगाइए। अब मेरा इतना है 8.75 इंच। अब 1 इंच डॉट का और उधर वाला हो गया मार्जिन की तरफ, इसको मिला देंगे। ये फिटिंग वाली लाइन हो गई हमारी। अब इसका हाफ करेंगे। हाफ पे जहाँ पे आया वहाँ पे निशान लगाएंगे और यहीं पे हमें डॉट डालनी है। 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच उधर। अब इसको भी हम इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। बैक पार्ट भी हमारा रेडी है। मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है। और मैंने ये लिया है 12 इंच, लगभग 11-12 के बीच में। ऊपर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से मैं 4 इंच डाउन दे रही हूँ। अगर आपका चेस्ट 36 से नीचे है तो आप 3 इंच या फिर 2 इंच का भी डाउन दे सकते हैं। मैं ऊपर 1.5 इंच सीधा लूँगी और इसको स्ट्रेट लाइन खींच लूँगी। अब यहाँ पे जिसका जितना भी आराम होल में, जैसे कि 9 पे मैंने लगाया है, और इसको इस तरह से शेप दे देना है। अब हम बाजू के लिए हाफ बाजू का भी लेंथ आपको माप लेना ज़रूरी है। हाफ बाजू का माप लिए थे तो इसमें मेरा 7.2 आया है। तो इस पे निशान लगा लेते हैं। अब हम नीचे मोहरी का निशान लगाएंगे। जिसका जितना है उतना निशान लगाइए। मेरा तो 6 से 2 इंच कम ही है। इसको इस तरह से लाइन खींच लेते हैं और ये मार्जिन का भी लाइन खींच लेते हैं। अब मेरा बाजू भी कट के रेडी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से मेरा फाइनल ब्लाउज कटिंग हो चुका है।